क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ क्या जाजम उठाने के लिए रहेगा। ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांगे। स्थानीय उम्मीदवार को ये मौका मिले और 50 सालों का यह सूखा खत्म हो। मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 50,000 वोटों से जीत के बताऊंगा। अभी जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए हम उसको दबा के नहीं बोल सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। आम कार्यकर्ता नहीं बोल सकते। दावा तो सभी ठोकेंगे, चाहे वो निर्दलीय के रूप में भी ठोकेंगे, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। पारी है कि भाई एक बार राजसमंद के किसी कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिले, यहाँ का विधायक बनाकर भेजे। करता मन से काम करता था, अभी बेमन से काम करते हैं। बेमन से काम हकीकत है कि बेमन से काम है ना। अभी वाले विधायक में एक तो इनमें मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी कमी है, जनता से जुड़ाव भी कम है इनका। जनता स्थानीय विधायक बनाने के लिए ही शुरू से हम संघर्ष कर रहे हैं और बात भी बहुत वाजिब है। हाँ, विधायक की नाराज़गी तो बिल्कुल है ही है। संगठन में ऊपर से जिले लेवल पे बिल्कुल संगठन की नाराज़गी बिल्कुल है। अभी जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। विधायक कोई सुनता ही नहीं, काम का सरपंच है जी, कोई नहीं होना है कि इस बार स्थानीय विधायक आए। मात्र कुंडिया गिलोंड हमसे काफ़ी दूर होने के कारण जा नहीं पाए। एक एपिसोड बनाना था तो हमने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हम यही बात कर लेते। तो क्या गांव में क्या समस्याएं, क्या क्या हो रहा है गांव में अभी, किस तरह से देखते हैं? गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, क्या काम चाहते हैं? हमारे गिलोंड में पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, परंतु आज तक कभी समस्या का समाधान नहीं किया उन्होंने जी। कई बार फ़ोन लगाया, उनको एप्लीकेशन लिख के दी, परंतु कभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमारे जो खेतों के रास्ते हैं इतने खराब है, उनको खेतों के क्या, गांव के रास्ते बेकार है। गाँव के रास्ते भी बहुत बेकार है, सारी सीसी सड़कें टूटी हुई है। कई बार लिख के दिया, परंतु कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अब क्या चाहते हैं, किस तरह से आपकी? हम ये चाहते हैं कि इस बार स्थानीय विधायक आए। स्थानीय विधायक आए। किरण जी के बाद में आप अगर वो छवि देखते तो दीप्ति माहेश्वरी उनकी छवि कार्य दिखता है क्या? छवि तो होगी बिल्कुल भी नहीं, 0% जी। मतलब विपक्ष से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद विपक्ष। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको जी। हमें दीप्ति माहेश्वरी का कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भाजपा कुरुज मंडल महामंत्री हूँ और ये दावा करता हूँ कि हमारी जो मैडम है अभी, उन्होंने 1% भी काम नहीं करवाया। ऐसा तो नहीं। और लोग, ये गिलोंड के सारे लोग, इनसे पूछ लो, गिलोंड के सारे लोग ये। अरे ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ आपने नहीं, वो नहीं है, यहाँ से आए नहीं। इनसे पूछ लो, ये सारे गिलोंड के लोग। मैं मंडल महामंत्री हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। कार्य हुए आपके द्वारा? नहीं, आप बताओ गिलोंड में पानी की समस्या के बारे में पूछो इनको। आप पूछिए इनको। का रोल इसलिए मैं निभा रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम था, वहाँ आया हूँ। अब विपक्ष तो कोई है नहीं, तो विपक्ष तो मुझे ही बनना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता है, उनसे बात कर रहे हैं। पर अब समझ में नहीं आ रहा, हम ये खुद ही विपक्ष बने हुए हैं, तो कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है? कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है? मतलब वहाँ पे कोई कांग्रेस का उम्मीदवार होगा राजसमंद में? कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ है सभी कार्यकर्ता जी, मतलब और साथ रहेंगे, परंतु विधायक से नाखुश है। अच्छा, विधायक के नाखुश है और पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ है। कोई पॉलिटिक्स ही अलग है, समझ में नहीं आ रही किस तरह की पार्टी। कई नाम बासा, कई नाम आप रतन जी। कई गांव में कई समस्या आज कई लेवा बहुत समस्या है, किसको बोल रहे हैं? अच्छा, विधायक को बोलो ना यार, आपको सब दिया है। विधायक कोई सुनता ही नहीं, काम का सरपंच है जी, कोई नहीं होना है। वो आकर नहीं देखते हैं और गांव की सड़कें टूटी हुई है, पानी की समस्या है। फ़ोन करते हैं परंतु कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कभी कभी तो फ़ोन तक नहीं उठाते जी। कौन है विधायक? आप हमने तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमने आप लोगों को कोई सिखा दिया हो कि आप ऐसा बोले, ऐसा नहीं, आपने कुछ नहीं सिखाया है। मैं कुरुज मंडल महामंत्री हूँ। अच्छा, बीजेपी का? हाँ, बीजेपी के मंत्री हो गए, बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं आप क्या? जी। इसका काम आप खुद कर रहे हैं। विपक्ष का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। और हमारे जो विधायक महोदय है अभी, उनके द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए मैं खुलेआम से, विधायक महोदय है अभी, उनके द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए मैं खुलेआम से। क्या काम चाहते हैं? हमारे गिलोंड में पानी की बहुत समस्या है। अच्छा, परंतु आज तक कभी समस्या का समाधान नहीं किया उन्होंने जी। कई बार फ़ोन लगाया, उनको एप्लीकेशन लिख के दी, परंतु कभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और हमारे जो खेतों के रास्ते हैं इतने खराब है, उनको खेतों के क्या, गाँव के रास्ते बेकार है। गाँव के रास्ते भी बहुत बेकार है, सारी सीसी सड़कें टूटी हुई है। कई बार लिख के दिया, परंतु कुछ भी काम नहीं हो रहा है।
अब क्या चाहते हैं, किस तरह से आपकी हम ये चाहते हैं कि इस बार स्थानीय विधायक आए, स्थानीय विधायक आए। किरण जी के बाद में आप अगर वो छवि देखते तो दीप्ति माहेश्वरी उनकी छवि कार्य दिखता है क्या? छवि तो होगी बिल्कुल भी नहीं, 0%। जी, मतलब विपक्ष से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद विपक्ष। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको, हमें दीप्ति माहेश्वरी का कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भाजपा कुरुज मंडल महामंत्री हूँ और ये दावा करता हूँ कि हमारी जो मैडम है अभी, उन्होंने 1% भी काम नहीं करवाया। ऐसा तो नहीं, और लोग ये गिलोन के सारे लोग हैं, इनसे पूछ लो, गिलोन के सारे लोग हैं ये। अरे ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ आपने नहीं, वो नहीं है, यहाँ से आए नहीं, इनसे पूछ लो, ये सारे गिलोन के लोग हैं। मैं मंडल महामंत्री हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। कार्य हुए आपके द्वारा? नहीं, आप बताओ गिलोन में पानी की समस्या के बारे में पूछो इनको, आप पूछिए इनको। का रोल इसलिए मैं निभा रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम था, वहाँ आया हूँ। अब विपक्ष तो कोई है नहीं, तो विपक्ष तो मुझे ही बनना पड़ेगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हम के कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं। पर अब समझ में नहीं आ रहा, हम ये खुद ही विपक्ष बने हुए हैं, तो कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है? कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है? मतलब वहाँ पे कोई कांग्रेस का उम्मीदवार होगा राजसमंद में कोई? भारतीय जनता पार्टी के साथ है सभी कार्यकर्ता मतलब और साथ पार्टी के रहेंगे, साथ है। परंतु विधायक से नाखुश है। अच्छा, विधायक के नाखुश है और पार्टी के साथ है? पार्टी के साथ है। कोई पॉलिटिक्स ही अलग है, समझ में नहीं आ रही किस तरह की पॉलिटिक्स। कई नाम बासा, कई नाम आप रो? रतन लाल। रतन जी, कई गांव में कई समस्या आज कई लेवा बहुत समस्या है, किसको बोल रहे हैं? अच्छा, विधायक को बोलो ना यार, आपको सब दिया है। विधायक कोई सुनता ही नहीं, गांव का सरपंच है जी, कोई नहीं होने हैं। कई चाहो, कई काम होना चाहो गांव में गला घाटा रास्ता सब बेकार है यार। तो नहीं बीजेपी का कार्यक्रम में आया, विधायक के बारे में आगे के दो पानी की समस्या, हर बात की समस्या है जी। फोटो नहीं, आपको पूरा लेंगे, टेंशन मत लो। क्या नाम है आपका? मेरा भंवरलाल माली जिलून। किस तरह देखते हैं आपके गांव के विकास को, किस तरह देखते हैं? मेरे गांव का विकास में एक तो सड़कें का काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो रोडें पूरी नहीं बनी है और हमारे रास्ता टूट फूट में पड़ा हुआ है, और अभी उसमें बाकी हैं जो काम हम चाहते हैं बीजेपी पार्टी से। पार्टी में तो आपके गांव के तो कह रहे हैं विधायक से ना खुश है, तो आप भी खुश हो? क्या है आपको? नहीं तो कार्य होगा पूरा तो हम खुश हैं, कार्य अधूरा पड़ा हुआ तो उसमें खुश नहीं हम। जो उपचुनाव में वादे हुए थे, वादे पूरे होते हुए दिखाई दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए अभी तो, बाकी सब बाकी पड़े हुए हैं। हमारे कई मंडी की, जो सब्जी मंडी की हमारे दोस्तों कर फूलमाली समाज के हैं, वहाँ मंडी बनने की थी तो मंडी भी नहीं बनी। तो हमारे समस्या ही है, समस्या वो आपको इग्नोर, मतलब गांव लास्ट में तो ऐसा लग रहा है कि कहीं विकास नहीं हुआ है। गांव मोटा है, गिलून गांव है, राजसमंद में नाम है उसका, गिलून गांव है, पर उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है। चुनाव में क्या लीड मिली थी उनको, किस तरह से लीड मिली थी? लीड तो मिली, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से वो पुल उसके नाम से जीत गए। अब क्या कंडीशन है आगे, किस तरह की कंडीशन है आगे? तरह की कंडीशन यही चाहते हैं हम कि यहाँ का विधायक हमारा गिलून का पूरा ध्यान लगा के हमारी सुनवाई की जाए और विकास का दौर चाहते हैं हम। जी, आइए आपको क्या? राजसमंद से, यहाँ जी, प्रताप मंडल से जी। हम आज कार्यक्रम में आए हैं, ये कार्यक्रम हमें जन्मदिन का है, यहाँ के स्थानीय नेता उसका जन्मदिन है जी। पर यहाँ पर विधायक के से थोड़ी सी नाराजगी दिखी लोगों की, क्या कारण? हाँ, विधायक की नाराज़गी तो बिल्कुल है ही है। संगठन में ऊपर से जिले लेवल पे बिल्कुल संगठन की नाराज़गी बिल्कुल है। हाँ, विधायक की नाराज़गी तो बिल्कुल है ही है। संगठन में ऊपर से जिले लेवल पे बिल्कुल संगठन की नाराज़गी बिल्कुल है। हम ये चाहते हैं छोटे कार्यकर्ता कि ये संगठन में जो भी फूट है वो जिला लेवल के कार्यकर्ता उनको एक करें। हम भी कार्यकर्ता स्वाभिमान से अच्छा कार्य करें। और विधायक महोदय के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में तो कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी से विगत 18 वर्षों से पार्टी का काम, छोटा बड़ा काम कर रहा हूँ और विगत 10 वर्षों से मैं मंडल का महामंत्री हूँ कुरस से, और अभी मैं पूर्व हूँ और पूर्व पंचायत समिति मेंबर था 5 वर्ष के लिए। और कहाँ रहते हैं? मैं गिलून रहता हूँ। गिलून में क्या समस्या है, क्या जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए? और आज जब आप जो कह रहे हैं कि किरण जी के बाद में आप इन्हें देखते हैं, तो जो अभी वाले विधायक को किस तरह से देखते हैं? अभी वाले विधायक को हम ये देखते हैं ना, अभी वाले विधायक में एक तो इनमें मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी की कमी है, जनता से जुड़ाव भी कम है इनका, जनता से जुड़ाव कम है, जनता से आना जाना कम है इनका। दूसरा ये कि अगर मैं मेरी पंचायत की बात करूं, मेरी पंचायत गिलून है तो ये कुरज मंडल में सबसे बड़ी पंचायत है, रेल मंगरा पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत है।
तो इन 2.5 सालों में इनके कार्यकाल में विधायक मद से सरकार अपनी नहीं है, लेकिन विधायक मद से भी हमारे गिरोन में 1 रुपया भी इन्होंने नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि भाई ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो जनता की नब्ज पहचान सके कि जनता क्या चाहती है। कभी नब्ज नहीं पहचान पा रही जो विधायक। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि अपने यहाँ एक कार्यक्रम आए हैं, दिनेश जी की तारीफ कर ली विधायक साहब का, मतलब कोई प्रेशराइज तो नहीं कि इस कार्यक्रम में आए इस वजह से आप विधायक साहब के लिए ऐसा कुछ करें? नहीं, विधायक साहब के लिए हम कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं। वो नहीं कि मैच्योरिटी की कमी है, मतलब वो मैच्योर नहीं है कि मतलब जो उनमें चाहिए। जैसे किरण जी है तो किरण जी की बराबर वो नहीं कर सकते। किरण जी तो राज्यसभा दूसरा ऑप्शन संभालेगा इस बार। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि दूसरा ही संभालेगा। दूसरा ही संभालेगा। ठीक है। राजसमंद के नेता प्रतिपक्ष जी हिम्मत कुमार जी हमारे साथ में हैं। हिम्मत कुमार जी, यहाँ पर एक कार्यकर्ता का जन्मदिन, काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक के लिए नाराजगी जो दिख रही, क्या कारण है? स्थानीय विधायक के लिए नाराजगी दिख रही है यहाँ पे? यहाँ तो स्थानीय की मांग तो शुरू से है। अच्छा। स्थानीय विधायक बनाने के लिए ही शुरू से हम संघर्ष कर रहे हैं, और बात भी बहुत वाजिब है, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ क्या जाजम उठाने के लिए रहेगा। एक शुरू से भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये नहीं चलेगा। जहाँ एक और केंद्र सरकार में जहाँ ये बात चलती आ रही है कि भाई जो बड़े बड़े मंत्री या उनके पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा, अब यहाँ तो पूर्व विधायक के बाद में उनकी लड़की आ गई। अब हो सकता है कि अगर यही चलता रहेगा तो और उनका लड़का बड़ा हो रहा है तो ये वंशवाद चलता रहेगा, तो क्या कार्यकर्ता क्या करेगा? हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है, और उसी के तहत आज यहाँ जो ये दावेदारी कर रहे हैं जितने भी, उनकी दावेदारी वाजिब है। आप में मुझे कहीं ना कहीं गुलाब जी की छवि हर बार दिखती है, क्योंकि शब्द आपके जो होते हैं बिल्कुल सटीक होते हैं। गुलाब जी भाई साहब तो हमारे आदर्श रहे हैं, और उनका जो हमको जहाँ जहाँ उनका सानिध्य हमको मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला भाई साहब से, और उनकी बराबरी तो करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। लेकिन हाँ जी, आप बोलिए। जी हाँ, हिम्मत जी भैया, आपका एक कार्यकर्ता है हमारे साथ में यहाँ, इस मतलब यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर आपका गांव कहाँ है? गिलूंड। इनकी समस्या क्या है आप सुनिए, और आप बीजेपी का विपक्ष का कार्य ये कर रहे हैं, स्थानीय नेता के बारे में क्या कह रहे हैं आप सुनिए। क्या नहीं, हम बीजेपी का भी विपक्ष नहीं है जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए गुलाब जी भाई साहब जैसे अटल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी को खत्म के विरोध में थोड़ी है किया। हम भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्षधर हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आप यहाँ के विधायक के बारे में आपकी जो हाँ, क्या है विधायक, आपको नगर परिषद से नहीं कह रहा हूँ, ये भी आपकी पार्टी कार्यकर्ता है, तो हम चाह रहे हैं कि इन्हें भी पता चले कि वास्तव में क्या समस्या है आपके गाँव की। हमारे गाँव में देखो पानी नहीं आ रहा है, हर जगह वाल लगे हुए, वालों से पानी बाहर निकल रहा है। कितनी बार विधायक महोदय से हमने शिकायत की, फ़ोन पे की, काफ़ी समय का कितनी बार शिकायत कर चुके हैं। जगह जगह रोडों पे खड्डे हो रहे हैं, सीसी रोडें नहीं हैं, नालियाँ ब्लॉक हो रही है। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब ये था, इनसे कहलाने का मतलब था कि आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्या पार्टी को 15 साल आपके लोगों ने वोट दिए, तो कहीं ना कहीं उनको ये नाराज़गी हो रही है कि हमने गलत जगह वोट दे दी? नहीं, वोट की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तन मन धन से पार्टी के साथ में रहता है, लेकिन हो सकता है कि अगर कुछ काम नहीं हुए तो उनकी समस्या वाजिब है, और उनका गुस्सा है वो निकल कर बाहर आना ही है जी। तो क्या मानते हैं इस बार क्या होगा? चेंजेस लगते हैं आपको? चेंजेस होने चाहिए? वो भाजपा संगठन जो करेगा वो मान्य होगा। कार्यकर्ता का जन्मदिन कार्यक्रम रखा है, किस तरह कार्यक्रम? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जन्मदिन पे हम सभी कार्यकर्ताओं को इनवाइट किया है, तो हम सब लोग आए हैं, और ये बड़ा उत्साह है कि उन्होंने सभी लोगों को इनवाइट किया। जिसकी जैसे सक्षमता होती है वैसे वैसे सबको इनवाइट करते हैं। ऐसा तो नहीं है
की जो आने वाले चुनाव है उस हिसाब से यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि कुंभलगढ़ में भी कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा कार्यक्रम देखा गया था और यहाँ पे भी उस टाइप का कार्यक्रम देखा जा रहा है। आज भारतीय जनता के सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा या छोटा, जब भी निमंत्रण मिलता है, जब कोई इनविटेशन मिलता है, तो वो जिनके पास जितना समय होता है वो ज़रूर आता है। और यही पार्टी का विशेषता है कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में किसी के प्राइवेट अगर स्नेह भोज भी है या उनके कोई जन्मदिन का कार्यक्रम है और कोई कार्यक्रम है, अगर जो भी निमंत्रण देगा तो उनके पास जाना हमारे लिए एक कार्यकर्ता के नाते, जो हमारे परिवार की जो पृष्ठभूमि है, हम भाजपा एक परिवार है, परिवार के रूप में हमको सबको जिम्मेदारी है। आपका कहना मान लेते कि इस तरह कार्यक्रम होता सभी जाते, पर विधायक कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक वो नजर नहीं आ रहे हैं इन कार्यक्रमों में। देखो, सबकी व्यस्तता अपनी हो सकती है, हर व्यक्ति जितने कार्यकर्ता सभी तो नहीं आ पाए ना। आप तो कहते हो कल मोदी जी नहीं आए, ऐसा थोड़ी होगा। जिसको जैसा समय मिलता है पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिस तरह से जो होता है कि भाई जिसको निमंत्रण मिलता है, निमंत्रण सबको मिलता है, किसको समय मिल पाता है। कोई यहाँ है, अब जैसे सांसद मंडल कार्यक्रम में 2 दिन का, हम आज योग एक विश्व योगा दिवस है और कार्यक्रम था, तो आप बिरादरी तो पधार गए। और हमारा तो वैसे ही यहाँ है, तो जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमको जाना ही है। पर ऐसा तो माना जा रहा है कि पार्टी का हर आदमी अपनी तरफ से टिकट मांगने का हक है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो टिकट मांगे। अब टिकट मांगना, यहाँ कोई टिकट मिल नहीं रहा और इस कार्यक्रम में कोई टिकट है नहीं, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। आप पर्सनली अगर मान लो शादी ब्याह भी करोगे ना, आप उसको 10,000 की 25,000 की भीड़ करोगे तो करोगे, वो आपका सक्षमता है। आप जिसको बुलाना चाहो बुला सकते हो। निजी कार्यक्रम में आए हैं आप, किस तरह से आज एक कार्यकर्ता का जन्मदिन है और कार्यकर्ता का जन्मदिन है, बहुत सारी पब्लिक भी आई, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। पिछले 25-30 सालों से मैं, दिनेश जी भाई साहब और ऐसे हजारों कार्यकर्ता जो पीछे आपको ये उम्र वाले दिख रहे हैं, सब ये पिछले 50 सालों से इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी का काम कर रहे हैं। और हाँ, लड़ते थे दीपक के लिए। हाँ, तो ये इतने सालों से काम कर रहे हैं। हम भी राजसमंद के सभी वासी यहाँ पे अच्छे कार्यकर्ता हैं और काम कर रहे हैं, और सभी के मन में अभी एक उम्मीद है कि भाई इस बार स्थानीय को मौका मिले। स्थानीय हाँ, तो मतलब ये तो मान लूँ, मैं ये मान लूँ कि ये जन्मदिन, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटियाँ, तो ये खाली किसी न किसी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, भले कुछ भी मानो, ये जन भावना है, ये जन भावना है। जनता आ रही है और जनता अब राजसमंद की चाह रही है कि भाई एक बार राजसमंद के किसी कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिले, यहाँ का विधायक बनाकर भेजे। तो जो भी पार्टी को उचित लगे, संगठन को उचित लगे, उस पर विचार करें और टिकट देवे, ताकि ये जन भावना जो है ये झलक रही है। अभी हम लोग जितने भी, जैसे दिनेश जी भाई साहब के आज जन्मदिन के कार्यक्रम में खूब लोग पधारे हैं, उधर महेंद्र जी भाई साहब वो मेडिकल कैंप कर रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, और मैं भी आने वाले समय में कुछ छोटा मोटा करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब भाई राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से और दूर से भी खूब लोग उसमें भी आएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हम खुले मन से खुली बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यही बात लेके चल रहे हैं कि अब हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता राजसमंद का विधायक बने। ये तो देखने में आ रहा है, दिनेश जी बराड़ा का नाम आता है, एक और आपका भी नाम आता है, 2-3 कार्यकर्ता उनका भी नाम आता है, तो कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि आप लोग एक होड़ में चले गए कि हमें टिकट चाहिए, स्थानीय को टिकट चाहिए, स्थानीय विधायक हम। और हर बार पार्टियों का कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि स्थानीय जाजम बिछाने के लायक नहीं है, उन्हें आप कुछ मौका दो आके। तो वास्तव में यही मांग के लिए चालू हो गए कि हमें स्थानीय को टिकट चाहिए। क्या है, अगर ऐसा टिकट अगर नहीं देती है पार्टी, तो क्या उसका क्या डिसीजन रहेगा फिर आगे आपका? देखो, इस बार जनता खुद मन बना चुकी है कि इस बार स्थानीय कार्यकर्ता को मिले, ठीक है। और पिछले 30-35 सालों से लगातार जितने चुनाव हुए हैं, राजसमंद की बात करें तो लगातार बाहर के राजसमंद से ऐसा तो हाँ, कभी गोसुंडा के, कभी देखो, तो उसमें हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम भी तो हमारे हक की बात कर रहे हैं।
कि भाई राजसमंद के कार्यकर्ता को मिले तो राजसमंद का वो भी हित ही सोचेगा। अगर बाहर से आके वो लोग बोलते कि हम राजसमंद के हित की सोचते तो हम कौन सा राजसमंद का नुकसान करेंगे। हम भी राजसमंद का हित ही सोचेंगे, राजसमंद के विकास के लिए रात दिन एक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पहले तो लड़ाई स्थानीय की लड़ाई है। हाँ। और मुझे लग रहा है कि आपको संगठन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी स्थानीय टिकट लाने के लिए, ऐसा आप तो नहीं लग रहा? संगठन से हम निवेदन कर रहे हैं, संगठन अपने स्तर पर सर्वे कराता है। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने अपने गाँवों में अगर जो भी सर्वे टीम जाएगी, क्या वो अपने मुंह से बात नहीं करेंगे? ये सर्वे की रिपोर्ट है, जयपुर दिल्ली तक नहीं जाएगी, सब जाती है। आम जन की जो भावना है इन सर्वे की रिपोर्टों से, आप पत्रकार लोग भी करते हो तो आपके पास भी ये बातें आती है। अभी पिछले दिनों दैनिक भास्कर का भी आया था। तो ये रिपोर्टें कहीं न कहीं आगे भी जाएगी और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर पूरा विचार करेगा। काफ़ी सारे कार्यकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं और काफ़ी बुजुर्ग बीजेपी कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, काफ़ी जिन्होंने बुजुर्ग हैं, जिन्होंने काफ़ी समय बीजेपी को दिया। कब से है बीजेपी में? बचपन से जब हम पहली क्लास पढ़ते थे उस समय हम दीपक के लिए लड़ते थे कि हमारा दीपक कहीं बुझ नहीं जाए। तब से हम जनसंघ के समय से भी हम जुड़े हुए हैं बीजेपी से जुड़े। बीजेपी क्या जनसंघ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी तब बनी है लेकिन हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ। और उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी को किस तरह देखते हैं? उस समय की बीजेपी और आज की बीजेपी, आज हम जो देश के हित के लिए जो बात कर रहे हैं वो सर्वोपरि है और हम देश हित के साथ खड़े हैं। जी, तो जो संघर्ष था, जो गुलाब जी यहाँ आते थे, कुछ कहते भी थे कि ऐसे कस्बे भी थे जहाँ पर बीजेपी के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। बिल्कुल सही है। तो उस कंडीशन में से यहाँ पर बीजेपी ने अपने आप को निकाला है और आज बीजेपी मेवाड़ में गढ़ बनी। गढ़ बनी, बिल्कुल तो उसके बाद में अब क्या चेंज देखे हैं आप? चेंज क्या, बीजेपी आएगी फाइनल, बीजेपी आएगी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे गुटबाज नहीं, गुटबाजी कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी जहाँ आएगी इट मीन्स आएगी फाइनल। ऐसे कौन से नेता आपने देखे यहाँ पर, जिसमें किरण जी को आपने देखा होगा, उससे पहले भी कई नेता देखे होंगे, क्या लगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या होना चाहिए? किरण जी थे और कटेर साहब भी अच्छे थे और सब चपलो साहब भी अच्छे थे। सब एक से बढ़कर एक थे और आने वाले भी एक से बढ़कर एक आएंगे। अभी किसे देखते हैं? हम जो भी यहाँ के स्थानीय हैं हम उनके साथ रहेंगे। स्थानीय से मतलब हाँ, जो पार्टी इनको सिंबल देगी हम पार्टी के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं एक मुद्दा सामने आता है, स्थानीय का मुद्दा आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो स्थानीय के साथ में यहाँ पर टिकट नहीं मिलना, स्थानीय लोगों को यहाँ जो पद होने चाहिए वो नहीं मिला, तो किस तरह देखते हैं आप? अब मान लो स्थानीय लोगों को नहीं मिला तो पार्टी के साथ रहेंगे। कौन सा चेहरा है जो यहाँ पर दावा ठोक के अपनी जीत तय कर सकते हैं? तो दावा तो सभी ठोकेंगे, चाहे वो निर्दलीय के रूप में भी ठोकेंगे, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ रहेंगे। एक बात बताइए आप मुझे, बीजेपी के लिए क्या मुद्दे रहेंगे कि वो चुनाव में इस बार अपना कदम बढ़ाए? वो तो राष्ट्रीय लेवल का मामला है, वो मुद्दे अब तय करेंगे। राष्ट्रीय लेवल, विधायक लेवल पे यहाँ पर जो विधानसभा लेवल का भी होगा, विधानसभा के स्थानीय विकास और हमारे जो विधानसभा क्षेत्र का विकास प्रमुख मुद्दा रहेगा। विधानसभा का विकास हो और हम सब स्थानीय लोगों का विकास हो और ये जो राजसमंद तरक्की करता रहे, आगे से आगे तरक्की करता रहे, बस यही चाहते हैं हम। जी सरपंच साहब, किस तरह देखते हैं आपने बीजेपी, कब से जुड़े हैं बीजेपी से? मैं तो जन्म से बीजेपी में हूँ। जन्म से बीजेपी में। तो पहले की बीजेपी में और आज की बीजेपी में क्या फ़र्क लगता है? पहले के बीजेपी में कार्यकर्ता मन से काम करता था, अभी बेमन से काम करते हैं। अभी बेमन से काम हकीकत है कि बेमन से काम है। बेमन का मतलब है कि जो कार्यकर्ता, अभी जो नेता जो चुन के जाते हैं ना, अभी हम लोग मान लो उनके साथ में वर्ष प्रयत्न करते हैं, फिर नेता लोगों में क्या होता है कि 2, 5, 10, 20 आदमी को अपना बना लेता है और उनके अनुसार ही चलता है, कार्यकर्ता के अनुसार नहीं चलता है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है उसके हिसाब से तो ये इफेक्ट नहीं है। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए हम उसको दबा के नहीं बोल सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। आम कार्यकर्ता नहीं बोल सकते हैं और आम कार्यकर्ता के यदि स्थानीय नेता होगा तो हम उसको अपने घर के हिसाब से उसको बोल सकते हैं, भाई नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना। तो कहीं ना कहीं ये तो फिक्स हो गया है कि स्थानीय का स्वर तेज हो गया है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय का स्वर तेज है और हम तो शीर्ष लेवल पे भी ये
निवेदन करेंगे कि अब की बार आप स्थानीय मतलब जो कैंडिडेट को कांग्रेस से नहीं, स्थानीय के लिए लड़ी है। नहीं लड़े कांग्रेस से तो है ही है, उनसे तो लड़ना ही पड़ेगा। और पहले स्थानीय की लड़ी है। स्थानीय की लड़ी है। और इसके अलावा भी हम शीर्ष लोगों के ऊपर ही निर्भर करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा हमारा वोट फुल पे जाएगा। जी बुढ़िया सांसद दिया कुमारी के साथ में फोटो। जगदीश पालीवाल, पूर्व सरपंच बामन टुकड़ा। किस तरह देखते हैं आज दिनेश जी का जन्मदिन है, जन्मदिन का रुझाव और स्थानीय की मांग को लेकर किस तरह देखते हैं? जन्मदिन है, मानते हैं कि जन्मदिन है और अच्छी तरह से पब्लिक आई है और सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए पब्लिक भी जन्मदिन मनाने के लिए आई है आज। कहीं ना कहीं राजनीति स्टैंड लग रहा है। अब राजनीति तो देखो साहब, राजनीति में ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। अब ये तो आला कमान है, जिला है, प्रदेश है, जिसको भी टिकट मिलेगा हम कमल के साथ हैं। इस बार ऊँट की मांग, ऊँट पर स्थानीय बैठाने की मांग हो रही है, क्या हो सकता है स्थानीय भी आ जाए, कोई स्थानीय को मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। कोई बड़ी बात थोड़ी, क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्थानीय को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, दिनेश भाई 100% टिकट मिलना चाहिए उनको। समाज सेवी आदमी हर जगह खड़े रहते हैं। आज गौ माता के लिए गाड़ी कितनी थी उन्होंने, इतने साल नेता कहाँ गए थे, अभी युवा नेता है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। और उनके समाज से इच्छा है उनकी सेवा करने की, तो सेवा करने का मौका मिलना चाहिए उनको और टिकट मिलना चाहिए उनको। आला कमान से ये मांग करते हैं हम तो। सत्यदेव सिंह चारण, बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री हूँ मैं करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम कई वर्षों से, इतने दिनों तक ये सीट आरक्षित सीट थी और अब बाबत 25 साल के लिए अब ये सुरक्षित सीट, मतलब कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। उसमें से ये 15 साल तो निकल चुके हैं, अब बचे हुए हैं 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में कम से कम 46 वर्ष ऐसे हो चुके हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अभी तक मौका नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये राजसमंद विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार को ये मौका मिले और 50 सालों का यह सूखा खत्म हो। जन्मदिन की सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम भी। धन्यवाद जी, किस तरह से लोगों का रुझाव लग रहा है जन्मदिन? मैं तो जन्मदिन मनाया, मैंने 53 साल मेरे पूरे गए, 54वें साल में प्रवेश किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 54 साल इनकी दुआ से बहुत अच्छा जाएगा। जन्मदिन के साथ में ऐसा तो नहीं है विधायक पद की दावेदारी के लिए? 1000% विधायक पद की दावेदारी है। विधायक पद की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहा हूँ। और लोगों का रुझाव भी कहीं स्थानीय की ओर देखने को मिल रहा है। स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, चाहे किसी को मिले। हम भारतीय जनता पार्टी के इस बार, क्योंकि 32 सालों से मैं भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी आए उनके साथ हूँ, लेकिन इस बार ये चाहते हैं कि हम स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। क्या क्या विकास होने चाहिए राजसमंद में? जैसे वो नहर बनाने की बात थी, पानी लाने की बात थी, राजसमंद को भर देंगे और कॉरिडोर बने चारों ओर, राजसमंद के चारों ओर रिंग रोड बने। तो राजसमंद में अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। मानते हैं आप इसे? मान रहा हूँ मैं तो कि ऐसा बड़ा विकास नहीं हुआ है जैसे कि जो होना चाहिए राजसमंद के लिए। तो अभी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी अभी डॉक्टरों की बहुत कमी रहती है और अच्छे डॉक्टर को आना पसंद नहीं करते हैं राजसमंद में। तो ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि डॉक्टर यहाँ पर रुके आए। फुल प्लेस में हो कि टिकट मिल के और जीत चाहिए ही चाहिए। मेरे को टिकट मिलेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 50,000 वोटों से जीत के बताऊंगा। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।